अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वीडियो 3। अब यहाँ देखें, मैंने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिए हैं। नॉर्मल एक्सप्रेशन में तो आपको समझ आ गई है कि हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले इस नंबर में देखेंगे कि 3a ब्रैकेट में b प्लस सी, फिर प्लस के बाद फिर ब्रैकेट में b प्लस सी। तो पहले हमने ये समझना है कि यहाँ पर टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पर याद रखें कि ये 3a जो है ये मल्टीप्लाई है b प्लस सी ब्रैकेट के साथ, तो ये एक टर्म्स है, ये वन टर्म्स है। सेम इसी तरह प्लस का 6d जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्सप्रेशन के टर्म्स को अलग नहीं करेगा। प्लस या माइनस की निशानी जो है वो टर्म्स को अलग करेंगे। तो ये एक टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस किस्म के आपको कभी भी एक्सप्रेशन मिलेंगे, आपने जहन में रखना है कि ब्रैकेट के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल साथ होगा तो वो इसके साथ ही टर्म्स में भी होगा। तो अब ये टू टर्म्स आपके लिए क्लियर हो गया। तो अब टू टर्म्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो इस टर्म्स में 3 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b प्लस सी वाला ब्रैकेट। सेकेंड टर्म में देखें तो ये 6 है। 6 के मजीद प्राइम फैक्टर अगर हम करें तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये दोनों 6 के प्राइम फैक्टर हैं। तो इसी तरह मल्टीप्लाई d और मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो अब दोनों टर्म्स में कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है। सबसे पहले तो ये वाला ब्रैकेट कॉमन है दोनों में, और उसके बाद देखें तो ये 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम इनको अलग करके कॉमन में लिखेंगे। फर्स्ट 3 जो कि कॉमन है दोनों में, उसके बाद b प्लस सी ये भी कॉमन है, तो इसको भी हमने इस तरह ब्रैकेट में करके लिखना है। और अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको रखने के लिए हमने अलग से अपना ब्रैकेट बनाना है। तो यहाँ से देखें 3 और b प्लस सी को हमने बाहर निकाला है, तो जस्ट a बचेगा, उस a को हम इधर लिखेंगे। और यहाँ पर ये 2 है प्लस का और ये d है, तो प्लस 2d। ये b प्लस सी को हमने बाहर कॉमन लिया था, तो 2 एंड d बचेंगे, तो इन दोनों को हमने इस तरह करके लिखा। तो ये इसका कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है। जब भी आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन होंगे ब्रैकेट्स के, तो आप इनको ऐसे हल करेंगे। सेकंड में देखें, इंशाल्लाह और मज़ीद वाज़ेह होगी। तो यहाँ देखें सेम यही काम, फॉर एल एम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये एक टर्म है। इसी तरह प्लस 8mn इस ब्रैकेट के साथ है, तो ये दूसरा टर्म है। इसी तरह 12nl ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये तीसरा टर्म्स है। तो ये भी 3 टर्म्स में है। अब इसको मैं फैक्टर करके अगर लिखूं, तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने वीडियो पॉज करके इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। अब यहाँ देखें फॉर एल एम, तो फॉर को मैंने फैक्टर में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसके ये फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2। एल एम इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है और इस ब्रैकेट को लिखा है। सेम यहाँ पर 8 है, तो 8 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई करने से 8 होगा, तो ये 3 टाइम इसके फैक्टर हैं 2। तो एम एन और इसी तरह इसके ऊपर यहाँ पर पावर है, तो ये ब्रैकेट जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई है। और 12 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 होंगे। एल एन को भी मल्टीप्लिकेशन में रखा है और इस ब्रैकेट को भी लिखा है। तो अब देखें यहाँ पर कौन सी चीज़ कॉमन है या कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो ये ब्रैकेट तो तीनों वन टाइम तो कॉमन है। बाकी देखें तो ये 2 जो है 2 टाइम दोनों के पास कॉमन है। अब यहाँ देखें एल यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है,
तो L तीनों में फैक्टर नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, तो L इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह M यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं है, और N यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये तीनों में अगर मौजूद होते तो वो कॉमन फैक्टर होते, लेकिन तीनों में से अगर किसी दो टर्म्स में भी मौजूद होगा तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? 2 × 2 मीन 4, तो 4 को कॉमन लेंगे और इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे x - y को। तो ये हमारे कॉमन थे, हमने इनको कॉमन ले ली। अब जो तीनों टर्म्स की जगह पर रिमेनिंग होंगे उनको हम रखेंगे। यहां से L M, तो L M रखेंगे, फिर निशानी प्लस की है और यहां से ये दोनों 2's निकले हैं, 1 2 बचा है, तो इस 2 को पहले हम लिखेंगे। इसी तरह M N को लिखेंगे और यहां से 1 ब्रैकेट बचा है, एक ब्रैकेट हमने कॉमन लिया है तो एक और ब्रैकेट इसका यहाँ पर बचा है, ये प्लस की निशानी, ये दोनों हमने कॉमन फैक्टर में रखा है 4 करके, और 3 बकाया बचा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे N L, और ये जो ब्रैकेट है ये भी फैक्टर में निकला है कॉमन में। तो जो बकाया 3 टर्म्स में हमारे फैक्टर बचे हैं उनको फिर हमने मिला के इस ब्रैकेट में लिखा है। तो ये इस तरह इसका फैक्टराइजेशन है। अगर इसको मैं दोबारा इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो हमें यही मिलेगा जो। तो उम्मीद है कॉमन फैक्टर को अच्छी तरह समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।